शुरुआत एक 18 वर्षीय लड़के ताडेक से होती है जो ट्रेन में एक टिकट कलेक्टर से भाग रहा है। वह अपनी बड़ी सौतेली बहन से मिलने जा रहा है लेकिन उसके पास टिकट नहीं है। वह ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले उतरना चुनता है। थोड़ी देर की भागदौड़ के बाद जब वह ट्रेन से कूद जाता है तो एक सुरक्षित जगह पर लुढ़क जाता है। उसे इरिना नाम की एक स्थानीय रोमानी लड़की देखती है जो गर्मियों की छुट्टियों के लिए शहर में है। बाद में वह एक पुराने अपार्टमेंट में जाता है जहां वह अपनी मां और सौतेली बहन के साथ रहता था। अनका तब से अपार्टमेंट में अकेली रहती है जब से उनकी मां का निधन हुआ। अपार्टमेंट के रास्ते में वह अपनी बहन की पसंदीदा पिस्ता आइसक्रीम भी लेता है। वह अपनी गर्दन पर कुछ परफ्यूम लगाता है। जैसे ही वह अपार्टमेंट में पहुंचता है और घंटी बजाता है, अनका टॉपलेस होकर दरवाजा खोलती है। अपने बॉयफ्रेंड की उम्मीद करती है लेकिन तुरंत खुद को ढक लेती है। अपने सौतेले भाई को देखकर वह कुछ सेकंड के लिए असहज स्वागत करती है और फिर उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि उसे अब तक उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। लड़का स्पष्ट रूप से अपनी सौतेली बहन की ओर आकर्षित है क्योंकि वह उसे तब घूर रहा है जब वह डेट के लिए तैयार हो रही है। हालांकि अनका देखती है कि उसका भाई बड़ा हो गया है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आंद्रे अपार्टमेंट के बाहर आता है और जोर से हॉर्न बजाता है। वह अपने भाई को बताती है कि आंद्रे एक अच्छा इंसान है। जाने से पहले वह ताडेक के प्रति अपना स्नेह दिखाती है। ताडेक अपनी बहन के घर पर न होने पर अपने पुराने कमरे में जाना चाहता है, लेकिन जब वह झांकता है तो उसे पता चलता है कि कमरा बंद है। चाबी के छेद से उसे पता चलता है कि कमरा बक्सों से भरा है जिसमें करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। वह फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करता है और पूरी दोपहर कुर्सी पर आराम करते हुए बिताता है। उस रात देर से अनका और आंद्रे फ्लैट में लौटे। दोनों बहुत नशे में थे। प्रत्येक छेड़खानी के साथ वे उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहां ताडेक सो रहा है। वह अपने सौतेले भाई को रसोई में जाने के लिए कहती है और बिस्तर पर अपने समय का आनंद लेना शुरू कर देती है, जबकि ताडेक दरवाजा बंद कर देता है और अगली सुबह सोफे पर सो जाता है। ताडेक अपनी बहन के प्रेमी को काम के लिए तैयार होते हुए पाता है। आंद्रे एक आकर्षक व्यक्ति है जो तुरंत टीडीके से बात करने का प्रयास करता है और घोषणा करता है कि वह जल्द ही अनका से शादी करेगा। एंड्री ने बाद में ताडेक के साथ दोस्ताना व्यवहार करने का वादा किया है। लड़कियों को खेल के मैदान के बगल में धूप में आराम करते हुए देखा। वह चर्चा शुरू करने का प्रयास करता है। इरिना के साथ वह पूरी तरह से ढकी हुई है, जबकि अन्य लड़कियां बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं। जब लड़का चला जाता है तो वह अन्य लड़कियों के साथ मजाक करती है कि वह उससे शादी करेगी। अलविदा कहने के बाद वह घर के लिए निकल जाती है। इरमिन को अपने घर के बाहर एक कार खड़ी दिखाई देती है, हालांकि उसे इस समय इसकी जानकारी नहीं है। कार का मालिक लेटोस है, जो रोमानी समुदाय का एक प्रमुख सदस्य है। वह इरिना से शादी करने में दिलचस्पी रखता है। जब वे साथ में दोपहर का भोजन करते हैं तो प्रतिद्वंद्वी गिरोह अप्रत्याशित रूप से हमला करता है, उसकी कार का शीशा तोड़ देता है और कार उतार देता है। अनका एक नई पोशाक लेकर घर लौटती है जिसे वह पहनकर देखती है और इस बीच वह थोड़ा सा दिखावा करती है। वह उसे बताता है कि वह पोशाक में बहुत अच्छी लग रही है और उसकी तारीफ करता है। फिर वह बताती है कि उसके पास पर्याप्त नहीं था इसे खरीदने के लिए पैसे और उसे अगले दिन इसे वापस करना होगा। ताडेक दिन बीतने के साथ अपनी सौतेली बहन को जीतने के प्रयास में स्वादिष्ट भोजन पकाता है। वह मजाक में ये भी सुझाव देता है कि अगर उनकी माँ एक ही है लेकिन पिता अलग अलग हैं तो वे खून के रिश्ते से संबंधित नहीं हैं। एनका इस तरह की बातचीत के मूड में नहीं है।
इसलिए वह विनम्रता से पूछती है कि वह उसके साथ कब तक रहने की योजना बना रहा है। वह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाती है कि फ्लैट में उन दोनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। अगले दिन दो आदमी आते हैं और TDW कमरे से सब कुछ पैक करना शुरू करते हैं। फिर वह आंद्रे को ढूंढता है जो उसे विनम्रतापूर्वक बताता है कि वह अपने कमरे में वापस जा सकता है। आंद्रे ने खुलासा किया कि वह दोपहर बाद कुछ दिनों के लिए व्यापारिक यात्रा पर जा रहा है। ताडेक अपने कुछ पड़ोस के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है, जिसमें गुरीब भी शामिल है, जो आंद्रे का कर्मचारी है। वह ताडेक को बताता है कि उसकी बहन के प्रेमी के मजबूत राजनीतिक संबंध हैं और वह स्थानीय स्तर पर कुछ भी करने में सक्षम है। जबकि एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर करता है, गोरिंग ने खुलासा किया कि आंद्रे एक शादीशुदा आदमी है, जिसके 2 बच्चे हैं और जो अक्सर अपने परिवार से मिलने के लिए यात्रा करते हैं जो शहर के बाहर रहते हैं। इसके बाद ताडेक तुरंत अपनी सौतेली बहन के पास जाता है और उसके प्रेमी के बारे में जो कुछ भी उसने सुना है उसे बताता है। उसे आश्चर्य होता है कि अनका पहले से ही आंद्रे को जानती है, शादीशुदा है। वह उसकी पत्नी को उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराती है और ताडेक को चेतावनी देती है कि वह उन चीज़ों के बारे में निष्कर्ष न निकाले जो वह नहीं जानता है। फिर वह बताती है कि उसने पहले उनकी चाची को फ़ोन किया था। अनका इसके पीछे की सच्चाई जानती है और वह गुस्से में उसके बिस्तर पर जाती है जहां गद्दे के नीचे अपने कपड़े पाती है और उसे रहने के लिए एक छात्रावास खोजने के लिए कहती है और उसे एक विकृत कहती है। उनकी बहस अचानक सरकारी इलेक्ट्रीशियन द्वारा बाधित होती है जो उसे बिल देने के लिए नीचे इंतजार कर रहा है। वह उसके साथ अनुचित शारीरिक संपर्क बनाने का प्रयास करता है, कुछ महीनों के लिए बिजली बिल का भुगतान न करने के लिए उस पर आरोप लगाता है। वह उस आदमी को दूर धकेलती है और उसके आने पर बिल का निपटान करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगती है। ऊपर ताडेक अपने सामान को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये पता चलता है कि कुछ साल पहले अनका उसे छोड़कर दूर की एक बहन के साथ रहने चली गई थी, ताकि अपार्टमेंट को अपने और अपने प्रेमी के पास रख सके। वह अपने सौतेले भाई को जाने से रोकती है और अपने दिल की बात कहती है क्योंकि वह इस अपराध बोध से ग्रस्त है जो भाई बहन ने एक दूसरे को दिया था। कुछ दिनों तक रोते हुए गले मिलना बाद में ताडेक अंशकालिक काम करना शुरू कर देता है और पड़ोस के बाजार में सब्जियां पहुंचाता है। वहां वह फिर से इरिना से मिलता है और आखिरकार वे बातचीत शुरू करते हैं। वे एक साथ बैठते हैं और थोड़ी देर बाद वह उसकी हथेली पड़ना शुरू कर देती है। जब वह घर लौटता है तो ताडेक आंद्रे को घर में किसी अन्य महिला के साथ मस्ती करते हुए पाता है। वे उसे देखते हैं, लेकिन ताडेक दरवाजा बंद कर देता है तुरंत और इसे बाहर से बंद कर देता है। वहां से भाग जाता है। इस बीच आंद्रे दरवाजा खोलने की विनती करता रहता है। ताडेक अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताना शुरू करता है। उसके बाद एनो आता है और देखता है कि क्या हो रहा है। वह क्रोधित हो जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे और अपार्टमेंट में कभी वापस न आए। इसके बजाय आंद्रे शांत रहता है और कहता है कि वह इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ दिनों बाद वापस आएगा। बाद में उस रात ताडेक एनका के बिस्तर पर जाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस बार वह उस पर गुस्सा नहीं करती है और उसे अपने बिस्तर पर वापस जाने के लिए कहती है। अगली शाम ताडेक अपना सामान छोड़ने के लिए आंद्रे के पास जाता है। जब वह घर लौटता है तो वह अपनी बहन को फ्रिज से गिरी हुई बर्फ साफ करते हुए पाता है। अनका बताती है कि बिजली काट दी गई है क्योंकि उसने बिल का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद कई महीनों तक वह कई तरह के काम करने लगता है ताकि अपनी बहन की मदद कर सके, बिजली बिलों का भुगतान कर सके।
वह बाजार में कुछ काम करते हुए थोड़े पैसे ही कमा पाता है। वह इरिना को देखता है, वह इरिना को अपनी स्थिति के बारे में बताता है और वह उससे मिलने के लिए कहती है अगर वह बाद में पैसे कमाना चाहता है। कुछ दिन ताडेक इरिना के घर जाता है, जो एक ऐसे इलाके में स्थित है जहां रोमानी लोगों का एक समुदाय रहता है। जैसे ही वह वहां प्रवेश करता है, कई लड़के उसे घेर लेते हैं और धमकी भरे अंदाज में पूछते हैं कि क्या वह उस गिरोह से संबंधित है जिसने कुछ सप्ताह पहले स्थानीय नेता एलकार पर हमला किया था। सौभाग्य से बाद में उस रात वे एक गोदाम की छत पर चढ़ गए और अगले दिन एक महंगा कालीन चुराने की योजना बनाए। ताडेक ने चोरी किए गए कालीन को बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार निराश होकर इसकी असली कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। ताडेक सौदा छोड़कर इरिना से कहता है कि वह कालीन नहीं बेच सकता, चूंकि उसे बहुत कम कीमत मिल रही थी। इसलिए इरिना उससे कहती है कि देखो वह सौदा कैसे करती है। वह दुकानदार के पास जाती है और उसे बताती है कि यह एक तुर्की पुलिस वाला है। ईटी के पास बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर वह बताती है कि कारपे में इस्तेमाल की गई सामग्री अच्छी है क्योंकि इससे एलर्जी नहीं होती है। आखिरकार दुकानदार इसे अच्छी कीमत पर खरीदने के लिए राजी हो जाता है। ताडेक को पता चलता है कि उसके पास अभी इरिना लेटोस को खाना परोसती है, जो अब अक्सर उससे मिलने आता है। वह जानती है कि उसका उससे शादी करने का इरादा है। यह उसके लिए बहुत परेशान करने वाला है। वह उससे कहती है कि वह शादी करने से पहले डॉक्टर बनना चाहती है। लेटोस जवाब देता है कि डॉक्टर बनना उसके लिए संभव नहीं है। पुरुष बस उस पर हंसते हैं, जिससे उसे बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसका साथ नहीं देती। उन्होंने ये बयान दिया। वह अपने पिता के बटुए से कुछ पैसे चुरा लेती है और चली जाती है। टैडेक को आयरा से पैसे मिलते हैं और वह उनसे अपने अपार्टमेंट का बिजली बिल चुकाने के लिए इस्तेमाल करता है। अनका ने आखिरकार राहत की सांस ली जब उनके फ्लैट की लाइटें फिर से जल उठीं। उस शाम वह नहाती है जबकि टैडेक उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाता है। जब दरवाजे की घंटी बजती है तो वह नीचे जाती है। वह इरमिन को बाहर पाता है, जो थोड़ी परेशान लगती है। वह उससे बात करना चाहती है, लेकिन टैडेक कहता है कि वह इस समय व्यस्त है। निराश होकर चला जाता है। वह भागता हुआ ऊपर जाता है, कपड़े उतारता है और अपनी सौतेली बहन के साथ बाथटब में कूद जाता है। एनो इस पर क्रोधित हो जाता है और उसे सीमाओं का सम्मान करने के लिए चिल्लाता है। लेकिन वह उसी रात अपने सौतेले भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि वह जानती है कि वह उसे चाहता है। वह आगे कहती है कि एक भाई की अपनी बहन के लिए भावनाएं सामान्य नहीं होती हैं। ताडेक जो तबाह हो जाता है, रोने लगता है और उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है। वह उसके साथ रहना चाहता है। कुछ पल की खामोशी होती है और फिर एंकर उसके ऊपर चला जाता है और वे मस्ती करने लगते हैं बिस्तर पर, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे आराम मिलेगा। सब कुछ ठीक चलने लगता है जब तक आंद्रे वापस शहर नहीं आ जाता। ताडेक पहले के लिए 2 मूवी टिकट खरीदकर वापस आता है तो वह आंद्रे को चुपचाप रसोई में इंतजार करते हुए पाता है और बताता है कि वह यहाँ है क्योंकि अनका ने उसे बुलाया था। ताडेक चिल्लाता है कि वह आंद्रे को मार देगा या खुद के साथ कुछ करेगा। उस शाम गुस्से में आंद्रे अनो को एक पार्टी में लाता है जिसका आयोजन एक प्रभावशाली राजनेता कर रहा है, जिसे जल्द ही केंद्रीय सरकार में मंत्री नियुक्त किया जाएगा। ताडेक भी वहां है पार्टी में, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पा रहा है क्योंकि वह कुछ दूरी पर खड़ा है। राजनेता नृत्य करते समय एंकर को अनुचित तरीके से छूता है। वह पहले तो इसे अनदेखा करती है, लेकिन बाद में आंद्रे से उसके आचरण की
टिप्पणी करता है और बाथरूम की ओर भागता है। बाद में आंद्रे उसका पीछा करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह उसे जल्द ही मंत्री बनने वाले व्यक्ति के साथ होटल में चलने के लिए भी कहता है और उसे खुश करता है। बिस्तर में अनका गुस्से से ऐसा करने से मना कर देती है, उसके बालों को पकड़ता है लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेता है। वह अनका को तुरंत घर ले जाने का वादा करता है और अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है। हालांकि जब वे शौचालय से बाहर निकलते हैं तो वह अनका को बिस्तर पर ले जाता है, एक टैक्सी जहां राजनेता पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। वह कार से बाहर आती है और आंद्रे को थप्पड़ मारती है। फिर वह राजनेता पर चिल्लाती है कि उसे अकेला छोड़ दे। धोखा और शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह अपने सौतेले भाई के साथ घर वापस चली जाती है। हालांकि वह उसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से मना करती है, जिससे दोनों भाई बहन दरवाजे के बाहर टूट जाते हैं। दुख की बात है कि ताडेक के लिए चीजें जल्द ही बदतर होने वाली हैं। रोमानी परिवार में इराकी लातोस से शादी का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह टूट जाता है। उत्सव में गैसोलीन से भरी बोतलें शादी में फेंकी जाती हैं, जिससे कई आग लग जाती हैं और सभी परेशान हो जाते हैं। जबकि चुपचाप घूमते हुए ताडेक ने देखा कि उसका दोस्त रोमानी पड़ोस से भाग रहा है। गोरिंग ने खुलासा किया कि उसने हाल ही में परेशान करने वाली घटनाओं में भाग लिया था। इरमिन और उसके परिवार से संबंधित एक विवाह समारोह। तादेक क्रोधित हो जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है। तादेक उस स्थान पर जाता है जहां वह और इरमीना अक्सर साथ रहा करते थे और उसके तुरंत बाद रोने लगता है। इरमीना अपनी शादी की पोशाक में उसके साथ शामिल हो जाती है। जब वह पूछता है कि क्या वह उसके साथ भाग जाएगी, इरिना उसे गले लगाती है और बताती है कि वह शादी कर रही है। बाद में वह घर लौटती है जहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है। तादेक उस भयानक रात से भावनात्मक रूप से टूटकर घर आता है। इनका उसे बताती है कि उसके बैग पैक कर दिए गए हैं ताकि वह जा सके। वह उसे पिस्ता आइसक्रीम का अंतिम स्वाद साझा करने के लिए आमंत्रित करती है, जो वह कुछ दिन पहले उसके लिए लाया था। इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? अपने विचार साझा करें नीचे टिप्पणी अनुभाग में। आपको भी ये कहानियाँ पसंद आएंगी, इसलिए कृपया इन्हें देखें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।